चलिए जी, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इलेक्शंस की, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के नताइज हमारे सामने आए हैं और इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर फहरिस्त जारी कर दी है कि कौन कौन से लोग जीत कर आए हैं। ताहम अब सबकी नज़रें मरकूज़ है स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी के इंतखाबात पर, और ये कब होंगे इसकी एक और बशारत कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दी गई है। और रवां साल के दौरान अगर आप देखें तो ये तीसरी मरतबा होगा जब इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की बशारत दी है। और कल बिल्कुल एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कमर बस्ता है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपनी नुमाइंदा हुकूमत यानी जो उनकी अपनी मनपसंद हुकूमत है उसे वो बना सके। और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने उनकी तरफ से इस बात का ऐलान किया है। ये साफ उन्होंने कर दिया कि जिस तरीके का रुझान और जिस तरीके के नताइज सामने आए और जिस तरीके का इंथुसियाज्म, जिस तरीके का जोश जज्बा जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा इलेक्शंस के अंदर दिखाया है, उससे हमारे हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद है और उन्हें यकीन है कि बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग जो ही इलेक्शन का बिगुल बजेगा वो यहाँ पर भी बाहर आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कल सदर हिंद से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बार फिर ये बशारत दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द इंतखाबी दंगल होगा और इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर चुका है और कर भी रहा है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की जो दरख्वास्त वहां पर थी उसकी समाअत के दौरान 11 दिसंबर सन 2023 को जम्मू और कश्मीर इंतजामिया, मरकजी हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दी थी कि वो असम्बली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर कराएं और ये सितंबर 30 सन 2024 की डेडलाइन भी बताई जा रही है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरी इंतखाब नवंबर-दिसंबर सन 2014 में हुआ था और अब जब 84 सीटों पर तो उस वक्त इंतखाब हुआ था और अब 2024 में जब इंतखाब होगा हदबंदी मुकम्मल हो चुकी है, 90 सीटों पर इंतखाब होना है और इस असम्बली के अंदर जो मौजूदा असम्बली बनेगी उसमें 24 सीटें रिजर्व भी है जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पहले ही रखी गई है, POJK के लिए रखी गई है। ताहम अब की बार 2 ख़वातीन 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स भी नॉमिनेशंस पर जाएंगे और इस तरीके से फिर रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल बड़ी बात यह कि असेंबली इलेक्शंस को लेकर एक बार फिर राजीव कुमार ने बात रखी है सामने और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने 12 मार्च सन 2024 को जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया था तब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का भरोसा दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द असेंबली के इंतखाबात होंगे और लोकसभा के इंतखाबात के बाद ये रोशन है कि बहुत जल्दी अब हम असेंबली की तैयारियों में भी लगेंगे। राजीव कुमार साहब क्या कुछ कल एक बार फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली को लेकर कह चुके हैं, जरा फटाफट से आपको याद दिलाते हैं और आप भी सुन लीजिए। कश्मीर का चुनाव ड्यू है, हम कह चुके हैं पहले ही कि इतना उत्साह जम्मू कश्मीर में। और जब 12 मार्च को हम वहाँ गए थे उसी दिन मैंने हिंट दिया था कि हम एप्रोप्रिएट समय पे करेंगे और हम ये चाहते थे कि पहले हम एक बढ़िया सा ये चुनाव करा लें, लोगों को बाहर निकाल लें। लोग जब बाहर निकल गए उन्होंने एक लाइन देखी है वहाँ की कैसी लाइनें थी। अब वो जब हो गया तो अब हम जल्दी से जल्दी वहाँ उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने का, अपने हिसाब से अपनी पसंद चुनने का, अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका बहुत जल्दी देंगे। बहुत जल्द राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और ये बयान उस वक्त कल आया जब वो सदर हिंद से मुलाकात करने के बाद वापस बाहर आए और उन तमाम मेंबर पार्लियामेंट जो इस बार चुनकर आए हैं, तमाम लोग जो मुंतखब हुए हैं, उन लोगों की फहरिस्त यानी जो कामयाब 543 उम्मीदवार हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तस्दीक शुदा एक तरह से सनद होती है वो कल उनको तो ऑलरेडी जारी हो चुकी है लेकिन इसकी इतला सदर हिंद को जारी करने के लिए ये सारी बातें जो है वो इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बताई जाती है और बाज़ाब्ता तौर पर वो फहरिस्त कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी सौंप दी गई है।